इमेजिन करिए आप माउंटेन्स में ट्रैकिंग पर हैं, चलते चलते आपकी हालत खराब है और तभी आपको मैगी की एक दुकान दिख जाती है। आपके पास कैश भी नहीं है, आपके पास एटीएम भी नहीं है, फोन में सिग्नल तो है पर इंटरनेट नहीं है, तो आप वो मैगी कैसे खाओगे? हमारा यूपीआई इतना अमेजिंग है कि आप बिना इंटरनेट के भी बड़ी आसानी से यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें फॉर सपोर्टिंग अस। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट और हम आपके लिए ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था यूपीआई और अब इन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग सर्विस शुरू कर दी है। आपको बस अपने फोन पर टाइप करना है *99# और आपको पैसे भेजने से बैलेंस जानने और यहाँ तक कि ट्रांजैक्शंस देखने तक के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ये सब बिना इंटरनेट के और बिना किसी स्मार्टफोन के भी आप कर सकते हैं। है ना कितना अमेजिंग? आजकल तो मोबाइल कंपनीज ने अनलिमिटेड रिचार्ज कर दिए हैं, बट याद है कैसे हम पहले बैलेंस चेक किया करते थे *121# से या *123# से, और हमारे पास USSD कोड रन करने के बाद ऑप्शंस आते थे कि डेटा बैलेंस जानना है या फिर मोबाइल बैलेंस, और फिर हम ऑप्शन सेलेक्ट करके इंफॉर्मेशन निकाल लिया करते थे। तो ये सर्विस भी ठीक वैसे ही है, लेकिन कुछ यूजर्स इसको यूज नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसके कुछ रीजंस हैं, वो हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे हम यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, एक बेसिक फोन है और इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या फिर आपके पास स्मार्टफोन तो है बट उसमें इंटरनेट नहीं है, तो आप इस तरीके से आसानी से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। तो फिर इसके लिए आपको बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक USSD कोड डायल करना होता है। तो सबसे पहले आपको बैंक के खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से *99# डायल करना है और इसके बाद आपके फोन स्क्रीन पे एक मैसेज ब्लिंक होगा। तो इस मैसेज को ध्यान से देखें, इसमें आपको अकाउंट बैलेंस चेक करने, प्रोफाइल डिटेल्स, ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट, सेंड मनी और यूपीआई पिन मैनेज करने का ऑप्शन दिखेगा। और अगर आपको किसी को रुपए भेजने हैं तो सेंड मनी पर क्लिक करें। तो उसके बाद उस व्यक्ति की जानकारी मांगी जाएगी जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं। डिटेल के लिए कई ऑप्शन होंगे, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको जिसको पैसे भेजने हैं आप उस इंसान का मोबाइल नंबर डालें और नंबर वही डालना होगा जो उसके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड हो। और अगर आप मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहते तो आप उस इंसान की यूपीआई आईडी या फिर बैंक डिटेल्स भी डाल सकते हैं। तो फिर जरूरी डिटेल्स डालने के बाद जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो फिर उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। फिर नाम एक बार क्रॉस चेक कर लें और उसके बाद आप वहां पर वो अमाउंट डालें जो आप भेजना चाहते हैं, और इसके बाद आपको रेडी का एक ऑप्शन दिखेगा, तो फिर उस पर क्लिक कर दें और उस पर क्लिक करते ही आपको रिमार्क का विकल्प दिखेगा और इसे आप 1 प्रेस करके स्किप कर दें। अब आपसे यूपीआई पिन मांगा जाएगा, तो फिर अब आप अपना पिन डाल दें और इसके बाद ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो ये तो हो गया कि आप ये ट्रांजैक्शन कर कैसे सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या ये सर्विस फ्री है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन तो फ्री है, पर एनसीपीआई की इस सर्विस के लिए आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आपसे कुछ चार्ज लेते हैं। *99# के लिए मैक्सिमम चार्ज 0.5 रुपीज पर ट्रांजैक्शन रखा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे आप अपने यूपीआई अकाउंट के लिए इस सर्विस को बंद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट से इस सर्विस को डिसेबल भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको डायलर खोलना होगा और USSD कोड *99# डालना होगा। तो एक लिस्ट ओपन होगी और उस लिस्ट में से आपको माय प्रोफाइल चुनना है और फिर नंबर 7 चुने जिसे यूपीआई से डी रजिस्टर करना है, और उसके बाद USSD कोड यूपीआई भुगतान सुविधा को बंद करने के लिए योर चॉइस को कंफर्म कर दें। तो अब आप में से कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये सर्विस सेफ है? क्या होगा अगर फोन चोरी हो जाए या फिर फोन खो जाए? तो अगर आपका फोन चोरी हो जाए या फिर खो जाए तो आपको अपना मोबाइल नंबर लॉक कराना होगा। इसके बाद कोई भी आपके फोन से किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, और हर ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई पिन लगता है जो कि सिर्फ आपको ही पता होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब जानते हैं क्यों कुछ यूजर्स इस सर्विस को यूज नहीं कर पा रहे। एनसीपीआई की ये सर्विस फिलहाल GSM सिम में ही अवेलेबल है। फिलहाल CDMA और LTE सिम में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज के टाइम में CDMA सिम तो 1% से भी कम है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे कि जियो जो कि सिर्फ LTE पर काम करता है और USSD सपोर्ट नहीं करता अभी, तो उसके लिए ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया और BSNL के यूजर्स इस सर्विस को बिना किसी दिक्कत के यूज कर सकते हैं।
और यही कारण है कि कुछ यूजर्स इस सर्विस को यूज नहीं कर पा रहे। जब ये सर्विस LTE सिम्स के लिए उपलब्ध हो जाएगी तो जियो यूजर्स भी इस सुविधा का यूज कर पाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सिर्फ डायल करके *99#। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।